जय गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में वंदन। बहुत बहुत शुक्राना आई हुई प्यारी प्यारी संगत को। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी का, सेवा देने के लिए, सेवा करवाने की सोची, सामर्थ, थोड़ी हिम्मत। कहते हैं जब मालिक सेवा झोली में डालता है तो साथ साथ उसको करने की हिम्मत भी वही बख्शते हैं, तभी हम कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हम। उनकी मर्जी के बिना तो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता। आंटी ने बहुत पहले बोला था, साक्षी आंटी ने, मैं नाम भी नहीं देखा व्हाट्सएप पे, तो आंटी का फोन मैसेज आया था कि आंटी सत्संग शेयर करोगे। मेरे ख्याल से तो कई महीने हो गए हैं। तो मैंने बोला कि आंटी हुक्म नहीं है अभी। आंटी ने शायद से 3 बार मुझे मैसेज किया और मैंने हमेशा मना कर दिया, पता नहीं, सॉरी गुरुजी। और अब 3-4 दिन से ऐसा लग रहा था कि सत्संग तो शेयर करने की सेवा अब हो रही है। तो मैंने कहा कि एकदम से मुझे याद आया कि आंटी ने भी तो बोला था। तो मैंने आंटी का नंबर सेव नहीं किया था और फिर मैंने धीरे धीरे व्हाट्सएप पे जाके और वो देखा कौन सा मैसेज आया था। तो गुरुजी ने वो नंबर भी दिखा दिया और फिर मैंने आंटी को मैसेज किया और हुक्म मालिक का था, क्योंकि आज गुरुजी के जिस स्वरूप से आंटी ने मुझे वो बताया था, तो वो देखा मैंने, तो वो स्वरूप मुझे गुरुजी महाराज ने सपने में दर्शन पहली बार उसी स्वरूप में हुए थे। तो इतना अंदर से अच्छा लगा कि हाँ मालिक आपकी मर्जी है आज सत्संग शेयरिंग की। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। जिस दिन गुरुजी सत्संग की सेवा देते हैं उस दिन जरूर सेवा में सत्संग में भी भेजते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ब्लेस करके फिर भेजते हैं कि हाँ आज सत्संग की भी सेवा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी हर वक्त हमारे साथ हैं और कैसे वो एहसास दिलाते हैं अपनी प्रेजेंस का हर मिनट में, हर सेकंड में। ये बहुत शुक्राना है। अपनी बात को कैसे समझाते हैं और सबसे बड़ी दात मालिक की यही होती है कि उनके हुक्म में रहना और उनका हुक्म समझ में आना, उनके इशारे समझ में आना, उस चीज को हम कैच कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ी दात है। तो बहुत टाइम से मैं यही अरदास करती थी गुरुजी से कि गुरुजी आपके इशारे मैं भी समझने लगूं। जो संगत बोलती है टेलीपैथी होती है, वो टेलीपैथी मुझे भी समझ में आने लगे। मैं भी एक कॉन्फिडेंस के साथ कहूं कि हाँ गुरुजी भी मुझसे बात करते हैं। तो हर चीज का शुक्राना है। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो अरदास भी कहते हैं ना कि मांगने का भी हमें तो ढंग नहीं है, बस सत्संग सुन सुन के फिर संगत जो सेंटेंस बोलती है गुरुजी के आगे, जैसी अरदास करती है मैं तो उसी को कॉपी कर लेती हूँ और फिर मैं भी वही अरदास करनी शुरू कर देती हूँ कि हाँ ये मैंने जैसे शुरू में बताया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में और यही सुनना था कि भाई मांगना नहीं है इनसे। तो मैं सोचती थी कि पहले मेरे को सत्संग ज़ूम पे ये सुना कि मांगना नहीं है, तो मैंने कहा ऐसे ये थोड़ी होता है कि मांगना तो होता ही है भगवान से। मांगेंगे ही नहीं तो हम इनसे क्या बात करेंगे। वो प्यार, वो बात करना, उनको अंग संग रखना, कैसे बात करनी है, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं था भगवान से कैसे बात करते हैं। फिर इतने ये बोला मैंने कि क्या मांगना ही नहीं है तो फिर इनसे क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही बात कर सकते हैं गुरुजी से। तो 2-3 दिन बाद ही एक सत्संग में एक अंकल कह रहे कि इनसे मांगो और जब वो देंगे ना तब देखो कैसा आपको विश्वास होएगा। और ये सोचती थी कि क्या बात करूं, तो एकदम से एक अंकल ने सत्संग शेयर किया जूम पे। तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि गुरुजी अपने चरणों से जोड़ लो। मैं तो इतना सरप्राइज हुई कि मैंने कहा इस तरीके से भी कोई शब्द होता है, इस तरह से भी कोई सेंटेंस होता है जो मालिक से बोला जाता है। तो वो कितना मालिक, मतलब कितना गुरु जब हमारी जिंदगी में आता है तो एक एक शब्द को बोलना और हर दिन कुछ नया वो हमारी झोली में डालते हैं और सिखाते हैं। बस अरदास यही होती है सुबह उठते ही कि मालिक आज क्या सिखाओगे और आज क्या सेवा दोगे गुरुजी, ये बता देना, ताकि आज का दिन पूरा हम उस हिसाब से चलाएं और आपके हुक्म में रहें। और जो आप इशारे देते हो उसको खूब हिम्मत तो खैर आपने ही देनी है, लेकिन हम भी इस कोशिश में पूरी कामयाबी हमें मिले कि हम आपके इशारे को समझ के उस कार्य को पूरा करें। गुरुजी कैसे मन की बात सुनते हैं, कैसे लाड लड़ाते हैं, कितना प्यार करते हैं, वो बताती हूँ संगत जी। और गुरु से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता,
कोई भी नहीं। जब सत्संग मैं शेयर कर रही थी एक बार, तो मेरे मुंह से निकला कि जैसे कि अक्षय कुमार है, वो सुबह टाइम से उठता है। चलो, अगर आप किसी महापुरुष को फॉलो नहीं कर सकते तो फिल्म स्टार को ही, जो लोग बहुत अपनी लाइफ को डिसिप्लिन से रखते हैं, हम उसको फॉलो करके भी अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा मोड़ दे सकते हैं। तो मैंने अक्षय कुमार ऐसे बोल दिया था। तो मैं जब सत्संग शेयर करके अंदर गई तो अंकल ने बोला कि ये अक्षय कुमार वगैरह सब क्यों बोल दिया आपने, ये तो ठीक नहीं है, ये तो सत्संग शेयरिंग में ये सब थोड़ी होता है। संगत जी, मैं बहुत शुरू में नई नई थी, लेकिन मालिक ने बहुत जल्दी सत्संग शेयरिंग से मुझे जोड़ दिया था। तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा शायद मैंने गलत बोल दिया, गुरुजी सॉरी। और ऐसे करके मैं बड़ी सहम सी गई। संगत जी, वो मालिक कितना बेअंत है, कितना प्यार करते हैं गुरुजी अपनी संगत को, कितने लाड लड़ाते हैं। रात को ही जूम पे सत्संग आया और उसमें एक अंकल ने बताया कि मुझे गुरुजी अक्षय कुमार कहते थे। ओ, मेरी सांस में सांस आई। और आज जब मैं किचन में थी तो मैंने डायरी रख ली थी, क्योंकि मैंने कहा एक एक सत्संग में लिख लेती हूँ, छोटा छोटा पॉइंट बना लेती हूँ तो मुझे याद रहेगा। तो मैं किचन में काम कर रही थी। कहते हैं ना, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है कि जब आपको सत्संग का इनवाइट आता है ना कि आंटी आपने सत्संग शेयर करना है आज, तो चाहे 10 दिन बाद सत्संग हो, लेकिन हमारा दिमाग उसी दिन से ये चलने लग जाता है कि क्या सत्संग शेयर करेंगे। तो फिर हम अपनी ब्लेसिंग्स को रिवाइव करते हैं, उनको फिर से नया करते हैं, फिर उनको याद करते हैं। तो वो जो एक नेगेटिविटी थोड़ी सी घेर लेती है ना, तो फिर वो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आज सुबह से गुरुजी ने वैसे भी बहुत प्यार से रखा, सेवा में भेजा। और आने के बाद मैं 8 बजे के करीब आई थी। तो आने के बाद भी फिर जब बच्चों को खाना देते, मुझे एकदम से ये सत्संग याद आया। तो मैं यहाँ जब लिखने आई बाहर कि मैंने कहा सिर्फ एक लाइन लिख लूंगी अक्षय कुमार, तो मैं बाहर आके देखती हूँ तो बेटी ने टीवी चला रखी थी, तो टीवी में भी अक्षय कुमार खड़ा था। तो गुरुजी कितना साइन देते हैं, गुरुजी को अंतर मन की बात पता है कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। वो ऐसे सामने लाके पिक्चर को रख देते हैं कि मैं मतलब हादरा हजूर हैं, हर जानी जान है, हर पल साथ हैं, एक एक सेकंड वो रोम रोम में बसते हैं। ये गुरुजी एहसास कराते हैं। गुरुजी को पता है, जैसे मैं सरताज के गाने सुनती हूँ तो मैं बड़े मंदिर में जब भी जाती हूँ तो पहले वहां पे लाइन में लगते हैं, आखिरी तक जरूर वो मुझे एक सरताज का गाना या शब्द कुछ भी सुना देते हैं। और आज सुबह तो ऐसी लीला हुई गुरुजी की कि मैं शब्द सुन रही थी लीड लगा के और काम करी जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा अब ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर ना मैं गाने सुन लेती हूँ। संगत जी, आप मानिए, जैसे ही मैंने फोन निकाला पॉकेट में से, तो मैं देखती हूँ कि नीचे सेकंड पोस्ट, मतलब सेकंड यूट्यूब पे शब्द के नीचे ही वो 4-5 गाने सरताज के आए हुए। और जब मैंने उसको देखा कि वो 24 मिनट और कुछ था, तो वो पूरा कैलकुलेट किया तो 13 बन रहा था। तो गुरुजी कितना इशारे देते हैं, कितना प्यार करते हैं संगत को। बस यही है कि अगर हम अपना दिमाग, जो मुझे सिखाया गुरुजी ने, कि जब हम अपने दिमाग से बिल्कुल खाली कर देते हैं ना दिमाग को, तो फिर वो बात करते हैं। कहते हैं ना कि प्रभु तो एकांत में मिलते हैं। अगर दिमाग में, दिल में और पूरे जहन में इधर उधर की बातें होंगी, इधर उधर की खचड़ पचड़ दिमाग में चलेगी, तो फिर दर्शन भी नहीं होते और फिर बात भी नहीं होती, क्योंकि इतना शोर दिमाग में पहले ही चल रहा है। तो परमात्मा आके कैसे बात करेगा। गुरुजी कैसे पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं। ये बहुत शुक्राना है गुरुजी का, कैसे हाथ पकड़ के कैसे सिखाते हैं। पहले हम सोचते थे कि अब हमें गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि हर नेगेटिव चीज में से भी अब हमें वो कला सिखा दी है कि अब इसमें से पॉजिटिविटी को कैसे उठाना है। तो मैं अभी 2-4 दिन पहले कहीं सेवा से आ रही थी, तो कहते हैं हमारी तरफ कहते हैं कि अगर कहीं जा रहे हो या आ रहे हो तो खाली मटका कोई लेके आ रहा हो तो अच्छा शगुन नहीं होता। तो मैं वहां से आ रही थी तो एकदम से मुझे एक लेडी आती हुई दिखती है और मैंने देखा कि वो खाली मटका लेके जा रही थी। तो एक बार तो मैं थोड़ा सा घबरा गई। मैंने कहा ये तो अच्छा शगुन नहीं होता। फिर एकदम से देखो गुरु कैसे प्रकट होके और अपना कैसे प्रकाश या कैसे एक विजडम हमारे अंदर क्रिएट करते हैं गुरुजी। उन्होंने क्या दिया कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये खाली घड़ा है,
ये मेरे अंदर का जो भांडा है, जो घड़ा है, वो खाली हो चुका है, और अब इसमें परमात्मा, मेरे महाराज, मेरे गुरुजी अब इसमें कुछ नया और कुछ अच्छा भरेंगे। तो मुझे ऐसी ऐसी सोची दी गुरुजी ने कि क्यों नेगेटिव सोचना है ना, ऐसे सोच सकते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि ये सब चीजें भी, ये विजडम भी उनकी कृपा और गुरु प्रसाद से आ सकता है। वो रस तभी टपक सकता है, अदरवाइज अगर वो आसपास भी नहीं है तो हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा कोई चीज हमें मिल ही नहीं सकती। ये उनकी एनर्जी, ये उनका ऑरा, वो अंग संग हमारे साथ रहते हैं, तो हम इतना हमारा रोम रोम एकदम आनंद में रहता है हमेशा, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिविटी हमारे साथ रहती है। संगत जी, आप बीच में जैसे सबके साथ होता है, शुरू शुरू में नहीं, बीच का फेज जो मैंने इतने टाइम सत्संग शेयर नहीं किया था, 9-10 महीने का टाइम था वो, तो उस टाइम पे मैंने जैसे कि बताया कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ने भी घेरा, और आई थिंक हेल्थ इश्यूज भी थे। अब वो नेगेटिविटी की वजह से हेल्थ इश्यूज थे या हेल्थ इश्यूज की वजह से नेगेटिविटी थे, ये मालिक जाने। तो उस टाइम पे जैसे मैं कभी कभी कृष्ण के भजन आ जाते थे, या जैसे कोई घर में जैसे भाभी वगैरह आए तो उन्होंने देखा थोड़ा लो फील कर रही है, उसको अच्छा नहीं लगा, तो हंस के उन्होंने कहा कि जैसे कोई भजन आ गया एकदम फोन में, तो कहती तेरे को ना कृष्ण जी बुला रहे हैं वृंदावन, वो तू वहां चली जा, देख वहां तेरे को ना खिल के आएगी। ऐसे हुआ, कुछ कोइंसिडेंस ऐसे हुए, कुछ ऐसे इशारे मिले जैसे तो या तो वृंदावन जाओ या कृष्ण जी मतलब कृष्ण की भक्ति करो या उनका नाम लो। मुझे ऐसे एहसास सा हो रहा था, पर वही है कि मन में एक था कि नहीं, एक को मानना है, एक को मानना है। और मतलब मैंने फिर गुरुजी के आगे अरदास की, मैंने कहा मेरे कृष्ण भी आप ही हो और मेरे राम भी आप ही हो, और मैंने कहा गुरुजी अगर ये इशारा है कि वहां जाने से मैं ठीक हूं, मेरे लिए वृंदावन भी बड़ा मंदिर है और हर तीर्थ मेरा बड़ा मंदिर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी गुरुजी, आपको ही मुझे ठीक करना है, बात खत्म। संगत जी आप मानिए, मैं जब बड़े मंदिर गई, मैंने यही गुरुजी से बोला था कि मेरे कृष्ण भी आप हो, सब कुछ आप हो। तो मैं बड़े मंदिर गई तो मैं देखती हूँ कि एक आंटी ठाकुर जी को लेके और मेरे सामने से ऐसे गई, तो गुरुजी ने यही साइन दिया कि तू ऐसे बोल रही थी तो ले, कृष्ण भी मैंने बोला था आप ही हो, तो वो बास्केट में जो ठाकुर जी को लेके सजा धजा के ऐसे लेके जा रही थी, तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ के जय किया और मैंने कहा वाह गुरुजी आपने तो दिखा दिया और मुझे एहसास करा दिया कि हाँ, मैंने ये भी बोला था कि हाँ मुझे कृष्ण के रूप में भी वहां पे आप ही दर्शन दे दो कृष्ण के रूप में। तो गुरुजी का शुक्राना है, कैसे पल पल सुनते हैं, हर बात को वो सुनते हैं, पर हम शुरू में तो भोले भाव से हाँ जी करते हैं हर चीज में, फिर बाद में अपनी मत लगाते हैं और उस चीज पे भी गुरुजी झट आके हमें बता देते हैं कि हम गलत जा रहे हैं। तो गुरु का जो काम है, जो गुरुजी काम करते हैं, वो सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि वो हमें गलती करने ही नहीं देते, चाहे वो किसी भी जरिए हमें रोक लेते हैं। तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो मुझे समझ में आता है संगत जी, कि हमें अपने अंदर अब ये रखना चाहिए कि मालिक हर पर अब हमारे साथ है और हमसे अब वो गलत काम होने नहीं देंगे। एक बार मैं कहीं सत्संग में गई थी, तो गुरुजी का इतना शुक्राना है कि जब हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता था कि गुरुजी का जब भोग लेके जाना होता था तो गुरुजी ये सेवा मेरे से ले लेते थे कभी कभी। तो मुझे फिर वो कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद फिर हम अपनी मत लगाने लगते हैं, तो मैं मन मन में सोच रही कि बैठ के मैंने कहा गुरुजी आज मैं नहीं भोग लगाऊंगी, नहीं तो सब सोचेंगे कि ये लोग आपस में ही करते रहते हैं या कुछ ऐसा है। ऐसे मैं बोल रही थी। संगत जी वो आंटी ने मुझे उठाया और मैं किचन में गई, तो एक आंटी किचन की सेवा कर रही थी, तो जो मैं ऐसे बोल रही थी कि मैं नहीं लगाऊंगी और ये लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई ये इनकी जान पहचान हो गई है, इस वजह से इन्हीं आंटी को उठाते हैं, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तो जब मेरे को एक आंटी उठा के ले गए कि आंटी आ जाओ भोग लगाना गुरुजी का, तो मैं किचन में गई तो एक ओल्ड से आंटी किचन की सेवा कर रहे थे, तो वो कहते हैं आप, वो मुझे नहीं जानते थे, जो ओल्ड आंटी सेवा कर रहे थे तो वो मुझे नहीं जानते थे, उन्होंने मुझे पहली बार ही देखा था। तो वो कहती हैं कि तुम लोग तो फेस देख के बुलाते हो संगत को, और ये थोड़ी है जो गुरु जिसे बुलाएगा वही तो भोग लगाएगा, और ऐसे तो तुम अपने जान पहचान के, जो मैं सोच रही थी ना संगत जी, वही वो आंटी बोल रही थी।
मैं वापस आके बैठ गई और मैंने उन आंटी को कहा, दूसरी आंटी को, मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। वो वैसे भी बुजुर्ग हैं और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हो सकता है कि उनके अंदर से गुरुजी बात कर रहे हो। मैं आके बैठ गई। संगत जी, फिर एक संगत ने मुझे उठाया और मैं फिर गई। तब तक भी मैंने यही बोला कि नहीं गुरुजी रहने दो, मैं नहीं लगाऊंगी। ऐसे करके सेकंड टाइम भी उन आंटी ने मुझे बहुत जोर से डांटा और भेज दिया। तो फिर मुझे जब मैं सेकंड टाइम जाके बैठी, मैंने कहा गुरुजी सॉरी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कि भाई ऐसा लगे और जो आपको अच्छा लगे मालिक वो करना, और मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसे बोला। मुझे समझ आ गया था कि जो मैं बोल रही थी वो गुरुजी ने सुन लिया है और वो गुरुजी वही, क्योंकि वर्ड वही सब थे उन आंटी के। जब मैंने माफी मांगी गुरुजी से और अपनी गलती मांगी उनसे, अरदास करी कि मुझे माफ कर दो गुरुजी, आपको मुझसे लगवाना मैं लगाऊंगी, मेरी क्या औकात है कि मतलब मैं हाँ करूं या ना करूं। फिर तीसरी टाइम फिर मुझे उठाया गया संगत जी कि आप जाओ आंटी, आप लगाओ, आपको कोई नहीं मना कर रहा। तीसरे टाइम जब मैं किचन में गई तो वही आंटी ने वो आंटी बोले कि आंटी इनको लगाने दो, तो वो आंटी फिर कहते ले, फिर बुला तो लिया, और वो उन्होंने फिर तीसरे टाइम मुझसे इतने प्यार से बात बोली, हाँ हाँ तो फिर आ जाना, तू लगा ले, वो हाँ कोई बात नहीं, आजा तू लगा ले। आप देखो, दो बार उन आंटी ने वही शब्द बोल के डांट के मुझे भगा दिया, और तीसरी टाइम तो ये सब क्या है? गुरुजी हर पल हर मिनट में देखते हैं और हमें नहीं पता चलता। इसको चाहे मैं कहें, चाहे नादानी कहें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन कहीं से भी हमसे जो गलती होती है ना, उसका गुरुजी एहसास करा देते हैं। हर चीज में हर पल वो मालिक हमारे साथ हैं, और कैसे किससे कब सेवा लेनी है, हम क्या, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हम, जैसे कि हम 2-3 आंटी मिलके सेवा कर रहे हैं संगत जी। तो अभी पीछे जो मैं कह रही थी कि लास्ट सत्संग में मैंने शेयर किया था कि साथ वाले घर में सत्संग हुआ था, तो वहां पे दरबार की सेवा और प्लेलिस्ट वगैरह की सेवा थी। तो मैं जब वहां गई तो मैंने और आंटी हमारे साथ हैं, तो मैंने उनको कहा आंटी आप लोग टाइम से आ जाना, क्योंकि मैं भी घबराती हूँ, इतनी अभी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, तो आंटी आप टाइम से आ जाना। तो वही है ना कि हम एक दो संगत में अटक के रह जाते हैं, और हमारा प्यार लगा लो, मोह लगा लो, या हमें लगता है कि हाँ हम ही 3-4 सेवादार हैं तो शायद हम ही आपस में करेंगे, लेकिन गुरुजी डिसाइड करते हैं किससे क्या कब सेवा लेनी है, कैसे लेनी है। संगत जी वो 2-3 आंटी लेट हो गए, और कुछ ऐसी लीला हुई कि 3 बजे से सत्संग था, लेकिन वो साथ वाले अंकल जिनके घर में सत्संग था वो बोले आंटी 10 मिनट के लिए आ जाओ, एक बार थोड़ा सा सेटिंग में मेड आएगी तो वहां से सफाई करा लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे भी ये था कि अंकल को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं चली गई। और वो कह रहे हमने मेड को जल्दी बुलाया था। मैंने कहा अंकल अब इतना तो समझ में आ गया कि जो गुरुजी ने सेवा जिससे लेनी है उसी से लेनी है। तो कहते हैं ना कि गुरुजी हर जगह का भोग भी नहीं स्वीकार करते, और हर जगह की उन्हें पता होता है वो एरिया जितने दूर में दरबार लगना था, आप सोचो कि वहां की जो सफाई है वो भी मालिक ने उनके घर की मेड से नहीं ली, वो सेवा भी गुरुजी ने हमसे ली, कराया, सफाई करी वहां पे जाके। और फिर तुरंत ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि फिर दरबार भी लगा ही देते हैं धीरे धीरे। छोटा छोटा सामान मैं उठा के रखने लगी, वहीं पे उसी फ्लोर की एक आंटी खड़ी थी, और उन्होंने बोला कि लाओ मैं कुछ हेल्प करा देती हूँ। और वो भी गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप अभी उनके पास जा चुका है, पहले ही जा चुका था। उनके थोड़े भाव हैं, यहाँ पे आती हैं वो सत्संग में, तो वो इसलिए भी कि गुरुजी आ रहे हैं, तो बोली मैं इसलिए सुबह सुबह अभी एक बार आ गई थी कि चलो कुछ हेल्प होगी। तो उन्हें नहीं पता था कि मैं वहां पे आऊंगी, वो उन्हीं अंकल और वो मेड को देखने के लिए आई थी कि कुछ हेल्प चाहिए। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे जैसे हम दरबार लगा रहे थे, और वो उनका नाम पायल है, तो पायल आंटी जब मैं सेट कर रही गुरुजी का चोला तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक नहीं है, और जहां वो हाथ लगा रही वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा। फिर जैसे जितने भी वहां पे गुरु नानक देव जी का स्वरूप है, शिव जी है, माता रानी है, तो जिन जिन को हम वस्त्र पहना रहे थे,
तो उनके पायल आंटी के हाथ लगे बगैर कोई भी सेटिंग ठीक से हुई ही नहीं। मैंने कहा कमाल है गुरुजी, आपको सब पता है। और उन्होंने जो काम मैं 5 मिनट में कर रही वो हाथ लगा रही तो 1 सेकंड में हो रहा। तो मैं गुरुजी की तरफ देख रही, मैं हंस रही, मैंने कहा वाह गुरुजी क्या बात है। तो गुरुजी ने इस चीज से ये हमें समझाया कि और संगत को भी तो जोड़ना है, इससे सेवा से ही संगत थोड़ा सा और कनेक्ट हो पाती है और उन्हें भी अच्छा लगता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि बस हम 2-3 लोग हैं वही करेंगे। और वो जो दो सेवादार आने थे वो इतना स्टक हुए कहीं पे कि वो 3 बजे का सत्संग है और वो 2-2:15 उनकी एंट्री हुई। उस वक्त तक तो आधा मतलब दरबार तो दिन में ही लग गया था और आगे के जो मैट थे, जो रंगोली का था, वो हम लगा के आ गए थे कि रंगोली बनाने के लिए तो हम बाद में आ जाएंगे, 2 बजे के करीब आ जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। और जब मैं 2 बजे के करीब जाने लगी तो मैं घर में रेडी हो रही थी, तो मैं मन मन में सोच रही थी कि जैसे बड़े मंदिर में होता है ना, राउंड करके ऐसे बना देते, ऐसे एज्यूम कर रही थी मैं, ऐसे बना देंगे फटाफट। संगत जी मैं जब गई तो मैंने देखा कि वैसे ही गोल करके उन्होंने रंगोली मेन गेट पे बनाई हुई, और जो मैट हमने बिछाए थे वहां पे एक अनु आंटी हैं वो आए हुए थे, उन्होंने इतनी खूबसूरत रंगोली बनाई थी कि मैं आपको मतलब इतना खूबसूरत, कुछ डिफरेंट और इतना खूबसूरत लग रहा था वो दरबार कि एकदम देखते ही इतना मन मोह रहा था वहां पे। तो गुरुजी को पता है किससे कब कैसी सेवा लेनी है। वो कुछ ऐसी लीला करेंगे जैसे कि मैं मैट बिछा के सिर्फ आ गई और गद्दी और साइड के टेबल्स वगैरह अरेंज करके और भगवान जी को सब रेडी करके हम लोग आ गए थे। तो गुरु को पता है, और गुरुजी हमें ये बात नहीं है कि हम आज इस आंटी के साथ सेवा कर रहे हैं तो कल उस आंटी के साथ हम चले गए। तो ये भी गुरुजी की ही लीला है, क्योंकि वो हमें कहीं अटकने नहीं देते। जब कहते हैं कि परमात्मा से मिलन के लिए जो रास्ता है वो बहुत बारीक है, तो वो बारीक रास्ते से हम तभी निकल सकते हैं जब हम भी बहुत बारीक हो जाए और हमारे साथ कुछ भी अटके नहीं। गुरुजी ने क्यों कहा कि मेरा स्वरूप भी असली नहीं है, ये चोले में भी कुछ नहीं रखा है, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही संगत को दिखाने के लिए पहना, असली चीज तो हम जानते ही नहीं है। गुरुजी ने ये क्यों कहा? गुरुजी ने इसलिए ये कहा कि क्योंकि हमें कहीं अटकना नहीं है, किसी भी चीज के मोह में फंसना नहीं है। एक मूर्ति है उसके मोह में भी हमें नहीं फंसना है, क्योंकि अगर हम फंस गए तो हम तो वहीं अटक जाएंगे। जर्नी तो बहुत आगे है, बहुत सीढ़ियां हैं, बहुत आगे चलना है, गहराई इतनी है, बेअंत है, जितना जितना मर्जी डूबो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये बेअंत है। और ये चीज कहते हैं ना कि ब्रह्मा बोले काया की ओले, तो किसी काया में ही आके गुरुजी जवाब देंगे, या फिर हम वैसे अगर हम इशारे समझ सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन संगत के थ्रू किसी काया में आके गुरुजी बोलते हैं, ये बात अलग है कि हमें समझ में नहीं आता कभी कभी। आज जैसे कि संगत जी स्पीकर की बात पे मैं सत्संग सुनाती हूँ, कुछ ऐसा हुआ कि हड़बड़ी में और कुछ मुझे जल्दबाजी थी तो इरिटेशन थी और मैं अपना स्पीकर नहीं लेके गई, जबकि मुझे जो इंट्यूशन आती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने प्लेलिस्ट की सेवा डाली है झोली में, लेकिन मैंने वो प्लेलिस्ट उठा के उन आंटी को फॉरवर्ड कर दी। मैंने कहा अपने ब्लूटूथ में लगा लेना, तो वो आंटी कह रहे नहीं नहीं आंटी स्पीकर लेके आना। मैंने कहा नहीं जरूरत नहीं है, ब्लूटूथ में चल जाएगा। अब वो किसी काया में आके गुरुजी बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपनी मैं में ही मतलब वो होते जा रही हूँ। चली गई मैं बिना स्पीकर के संगत जी, और वहां पे क्या हुआ कि बफरिंग होने लगी, बीच में प्लेलिस्ट रुक रही, उनके उसमें फोन में ऐसे दिक्कत आ रही थी। फिर आपको पता है कि गुरुजी के सत्संग में तो प्लेलिस्ट से ही सबकी लिव भी जुड़ती है, और वहां संगत इतनी लिव में जुड़ी हुई, और जैसे ही वो बफरिंग हो रही और उनकी लिव भी टूट रही, मेरे को खुद धक धक सी होने लगी। मैंने कहा गुरुजी क्या गलती हो गई मेरे से। फिर एहसास हुआ कि जब पता है कि स्पीकर लेके जाना है और तैयारी पहले से हो गई है, फिर मैं क्यों डबल माइंड हुई, इसलिए कि घर में थोड़ी सी जल्दबाजी में और मन अच्छा नहीं हुआ, एकदम से गुस्सा आ गया, तो फिर मैंने फटाफट यही डिसीजन ले लिया। तो वही है ना, कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और सेवा भी, पीर फकीर की सेवा, जो गुरु महाराज की सेवा होती है, बहुत ही शब्द है ना कि करड़ी होती है, मतलब मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती, और पल पल पे हमारी टेस्टिंग होती है। संगत जी वहीं बैठ के मैंने माफी मांगी गुरुजी से कि गुरुजी
सॉरी गलती हो गई और प्लीज इसको अब आगे चलने दो स्मूथली। और जैसे ही एक शब्द बंद होता तो दूसरे में मेरी जान निकल जाती कि अभी आगे वाला चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर मैं अंदर अंदर मंत्र जाप शुरू कर देती। लेकिन उसके बाद जब माफी मांगी उसके बाद एक बार भी बफरिंग नहीं हुई और वो इतना स्मूथली चली। लेकिन गुरुजी ने एहसास करा दिया। तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है संगत जी कि हम कोई सेवा कर सके। सेवा भी मालिक चुनते हैं और ये अनंतम शुक्राना है गुरु जी का कि किसी भी काबिल नहीं थे, किसी भी काबिल नहीं थे, उन्होंने चुन लिया कि हाँ थोड़ी बहुत सेवा वो हमसे ले लेते हैं। संगत जी बस हर चीज का शुक्राना है। और गुरु जी कैसे पल 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 संगत को देख के उनके भाव को ब्लेस करते हैं, ये सत्संग शेयर करती हूँ। आज जब हम सत्संग में बैठे थे तो मैंने कहा ना थर्सडे यहाँ पे सत्संग होता है, एक आंटी के ही घर में होता था। फिर गुरुजी ने कुछ ऐसा भाव डाला कि मैंने आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी जो हम 5-7 जो भी 10-15 संगत है ऐसा करते हैं, एक एक थर्सडे सबके घर में कर लेते हैं। तो नहीं तो अभी एक ही आंटी के घर में हर थर्सडे सत्संग होता था, हम वहीं सब पहुंचते थे। तो इस 2 थर्सडे से ऐसा हो रहा है, ये दूसरा थर्सडे था कि गुरुजी ने, मैंने आंटी से बोला तो आंटी बोली ठीक है आंटी ऐसा भाव है तो कोई बात नहीं कर लो। अब वो गुरुजी को लीला पता थी। जैसे ही उनके घर इस लास्ट थर्सडे उनके घर नहीं किसी और आंटी के घर पे सत्संग था, तो पता चला कि उनकी किचन की पूरी ऐसी व्यवस्था हुई कि उन्हें पूरी किचन को बॉक्स वगैरह हटा के, मतलब घर में कुछ इंटीरियर वर्क उनका शुरू होना था। ये गुरुजी को पता था कि अब ये बिजी होगी। और गुरु जी तो कहते हैं ना कि पहले अपना घर संसार देखो उसके बाद ये। तो उन्होंने बड़ा पेशेंसली अपने घर का काम कराया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं तो हमारा ध्यान पूरा यही रहता है थर्सडे गुरु जी ने आना है, तो हम कई काम और फैलाते भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा फिर सत्संग रह जाएगा। आज ऐसे ही जब हम, अच्छा जिस सत्संग में हम थर्सडे गुरु जी महाराज सेवा लेते हैं वहीं पे ही डिसाइड हो जाता है नेक्स्ट कौन सी आंटी के यहाँ सत्संग होगा। तो आज एक आंटी बैठे हुए थे, तो वो उनके यहाँ मंथ में एक बार सत्संग होता था, तो काफी संगत उनके यहाँ आती है, तो वो आंटी भी आज आए हुए थे। तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि इनके यहाँ होना चाहिए नेक्स्ट सत्संग। तो मैंने फिर बोला नहीं, मैंने कहा कि देखती हूँ घर जाके मैं फोन करूंगी, हो सकता है आंटी को कोई काम हो। ऐसे किसी के ऊपर प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए। और कई बार संगत डर भी जाती है कि नहीं आंटी ने बोला है तो मतलब ऐसे होता है कि गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैं वैसे ही जनरल पूछ लूंगी। संगत जी मैंने आके आंटी को फोन किया, मंत्र जाप का टाइम चल रहा था, तो मैंने आंटी को फोन किया। मैंने कहा आंटी आप थर्सडे नेक्स्ट थर्सडे आप कहाँ हो, बिजी तो नहीं? बोली अभी तक तो नहीं हूँ। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोली मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, अभी शाम की बात है, करीब करीब 8:30 के बाद, हाँ मंत्र जाप के टाइम पे मैंने उनको फोन किया था। तो मैंने कहा कि आंटी आप बड़े मंदिर जा रहे हो? मैं तो सरप्राइज हो गई, कह रही हाँ जी आंटी बोलो। मैंने कहा थर्सडे को ना ऐसा लग रहा है कि आपके, मैंने ये नहीं कहा कि करना है, मैंने कहा कि आंटी कर लें क्या? तो बोली हाँ आंटी शुक्राना गुरुजी का। कहती आज मैं गुरुजी से वहां बैठे बैठे यही कह रही थी कि गुरुजी एक थर्सडे की सेवा मेरे घर में भी सत्संग होना चाहिए। तो कहती आंटी मैं इसलिए झिझक गई कि कहीं कोई संगत ये ना कहते कि महीने में एक बार तो आपके यहाँ इतना बड़ा सारी संगत आती तो है और एक सत्संग होता तो है, फिर आप थर्सडे का क्यों बोल रहे हो? तो मुझे भी इतना अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी शुक्र है आपने ये मैसेज, मतलब इस काबिल मुझे समझा कि मैं ये मैसेज आगे दूं। तो आंटी बोली हाँ जी आंटी शुक्राना गुरुजी का। तो मैंने कहा आंटी अब बड़े मंदिर अब आप जा रहे हो ना, तो गुरुजी को 2 तारीख के लिए इनवाइट करके आना। तो बोली हाँ जी आंटी, और वो इतने खुश हो गए। तो गुरुजी का शुक्राना है कि ऐसे मतलब भाव को कितना ब्लेस करते हैं। वो आंटी का भाव था और उन्होंने कितनी जल्दी सुन ली। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज का, जितना बोले संगत जी उतना कम है। और गुरुजी बस सेवा में ही लगाए रखें। पहले क्या होता था संगत जी, जब मैं गुरुजी से शुरू शुरू में जुड़ी थी तो मेरा कनेक्शन, जैसे मैं गुरुजी को मतलब पुराने गानों के साथ मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन होता था गुरुजी के साथ। मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ ये गाने में मैं गुरुजी को देखती थी। फिर धीरे धीरे कहते हैं, मैं सत्संग सुनती थी कि हमें पंजाबी नहीं आती थी और हमें धीरे धीरे पंजाबी भी आ गई और शब्द भी समझ में आने लगे। तो मैं गुरुजी को कहती थी, मैं कहा गुरुजी
कोई आसाम की संगत है, कोई बंगाल की संगत है, और उनके सत्संग मैं सुनती हूँ तो उन्हें शब्द समझ में आने लग जाते हैं पंजाबी। मैं कहा वो दिन कब आएगा जब मुझे भी शब्द समझ में नहीं आते थे, बस वो बीट्स बहुत रस आता था मुझे उनमें। तो धीरे 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 गुरु जी का इतना शुक्राना है कि अब थोड़ा इतना शब्द में भी रस आने लगा है कि, और ये भी कहते हैं कि ये बख्शीश भी मालिक खुद झोली में डालते हैं। वो भी एक टाइम के बाद, जब हम शुरू शुरू में गुरुजी से जुड़ते हैं तो हम सिंपल सिद्धार्थ मोहन के उससे जुड़ते हैं, भजन वगैरह से। फिर धीरे 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 इवन शब्द तक भी गुरुजी खुद टाइम के हिसाब से वही प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी। जो जो जैसे जैसे हम मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हाँ सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, जैसे जैसे अभी तो कुछ पता ही नहीं कि सीढ़ी चढ़ी भी है कि नहीं। हाँ इतना पता है एडमिशन तो हो गया, ये तो नहीं कहूंगी कि एडमिशन नहीं हुआ। ये तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे पता है कि एडमिशन हो गया है तो गुरुजी की क्लास में। तो धीरे 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 उस टाइप के उस गहरे गहरे शब्दों से गुरुजी जोड़ते हैं। पहले एक ही प्लेलिस्ट को हम सुनते, मेरे के साथ ये होने लग गया था। मैं जैसे सत्संग में जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था वही 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 शब्द, और वही कुछ तो नया नहीं है, कुछ एक नए की भूख मेरे अंदर बड़ी जागने लग गई थी। तो मैंने सत्संग में फिर बीच में जाना वाना सब बंद कर दिया। फिर गुरुजी ने मुझे खुद और सत्संग शब्द सुना यूट्यूब पे, एकदम से सामने आ जाते थे। तो मैंने जब उनको सुनना शुरू किया तो मैंने कहा वाह ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, इतने सारे शब्द हैं गुरुजी के, ब्लेस्ड शब्द हैं जो सुन सुन के। और धीरे धीरे गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था करी कि खुद ही यूट्यूब पे उन शब्द की व्याख्या, जपजी साहब की व्याख्या इतनी 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 मतलब ब्रीफ में, और ये सब। और ये शुक्राना है कि वो इस चीज की आज्ञा देते हैं कि हाँ इस चीज को सुनो, इसको समझो। तो इतना पता है कि थोड़ी सी जितनी भी परतें हैं मैल की, उसमें से थोड़ी सी मैल हटी है। ये मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी ने इतनी नजर तो करी है कि, क्योंकि ये हम सत्संग में सुनते थे कि ये चीज जब भी अंदर जाती है जब अंदर की मैल साफ हो, और हम मालिक के साथ थोड़ा एकांत में जुड़े। तो शुरू शुरू में कहते हैं ना कि शुरू में बैठना बहुत जरूरी है एकांत में गुरुजी के साथ, क्योंकि मालिक हमेशा एकांत में आते हैं। ये इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम किसी से अपने, मान लो हमारी एंगेजमेंट हो जाती है तो अपने फियांसे से हम बात करते हैं तो हमें एकांत ही चाहिए ना। तो एकांत में कितना, एकांत में ज्यादा बात होगी। हाँ वही अगर घर में सब हैं और वो आ जाए तो हमारी इतनी इतनी कनेक्शन उसके साथ नहीं बनेगा। सेम हम अपने गुरु के साथ भी वही प्यार वाली भावना रख के सोचें कि हमें थोड़ा एकांत में उनके साथ बैठना पड़ेगा। हाँ एक टाइम आएगा कि वो हर जगह हमें अपनी प्रेजेंस दिखाने लगेंगे, लेकिन हाँ शुरुआत में थोड़ा ये चीज की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में गुरुजी ने जितना भी सिखाया यही सिखाया कि थोड़ा बहुत एकांत में बैठना बहुत जरूरी है शुरू में। उसके बाद तो ये है कि जब रोम रोम में मालिक बस जाते हैं और अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं तो फिर तो वो बैठने भी नहीं देते, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं अब बैठ नहीं पाती हूँ। अब तो गुरुजी कहते हैं कि कान में लीड लगा, शब्द सुन और सेवा में भाग जा, और सेवा कराने की हिम्मत, सामर्थ और व्यवस्था। सबसे ज्यादा मैं गुरुजी का यही शुक्राना करूंगी कि व्यवस्था मालिक का। अभी मैं पीछे एक वो सुन रही थी, हितम्बरीश जी का कुछ सुन रही थी, तो 22 मिनट का था। उसमें उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई थी कि जब गुरु सेवा देगा ना तो सेवा के साथ तुम्हारे सारा माहौल ऐसा बना देगा कि उस चीज को करने की तुम्हें हिम्मत, शक्ति और रास्ते खुद बना देंगे। जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे गुरुजी सेवा देते हैं तो मान लो अंकल भी ऑफिस चले जाते हैं, कई बार बेटा भी बिजी होता है, लेकिन गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था की कि एक दो संगत ऐसी दी है कि जिन्हें एक बार मैं फोन करती हूँ और मैं सिंपल ऐसे ही उनको बोलती हूँ, मैं कहा चलो सारथी वहां चलते हैं, तो वो रियली वेट कर रही होती है संगत। और मैं बहुत टाइम से ऐसे सोचती थी, जब गुरुजी से भी नहीं जुड़ी थी तो मैं सोचती थी कोई ऐसा होना चाहिए, कोई फ्रेंड ऐसी होनी चाहिए जिसे ड्राइव आए। तो वो कहते हैं ना कि जो हम मांगते हैं वो मिलता है, आज नहीं तो कल, पर परफेक्ट टाइम पे। तो घर के आगे गाड़ी आके ऐसे खड़ी हो जाती है, ऐसे लगता है, मैं कहती हूँ मैं अपने गुरु की कितनी बढ़ियाई करूं, कितनी बढ़ियाई करूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक ड्राइवर और गाड़ी गुरु महाराज ने मेरे घर के आगे परमानेंट खड़ी कर रखी है। और मैं तो वो आंटी के लिए हंसती हूँ, जब वो
आती हैं लेने के लिए तो वो फिर फोन भी नहीं करती हैं, क्योंकि वो खुद इतनी गुरुजी के प्यार में है कि वो अभी वो उस दिन आ रही थी तो फाटक से उन्हें आना था, तो कहती है कि आंटी आ जाओ नीचे। तो मैंने कहा कि अरे रुको, मेरे को तो 5-7 मिनट लगेंगे क्योंकि सामान भी लेना है। तो वो आंटी कहते कोई नहीं, अच्छा बोली हो सकता है फाटक बंद हो, तो मैं उस तरफ से आ रही हूँ तो कोई बात नहीं। और उन्होंने अपने मन में सोचा कि अगर फाटक बंद हुआ तो मैं और गुरुजी मिलके सत्संग कर लेंगे, गुरुजी तो साथ हैं ही गाड़ी में। तो और यही हुआ कि उनका वो 1 घंटे का 1.5 घंटे का सत्संग उनका नियम है, वो जरूर सुनती हैं दिन में। तो कहती कि फाटक बंद मिला और मैं और गुरुजी मतलब आराम से बैठे रहे और अपना सत्संग सुनते रहे। तो गुरुजी कितना आनंद में रखते हैं, और नीचे आने के बाद भी वो मतलब हंसती हूँ मैं कहती हूँ ड्राइवर बहुत समझदार है गुरुजी का, कि वो आके फोन भी दोबारा नहीं करता है, पेशेंसली बैठे रहते हैं। तो इतना सुंदर नजारा लगता है, ऐसा लगता है कि महाराज कैसे मतलब हाथों में रखते हैं। इतना प्यार कौन कर सकता है, इतना प्यार। मैं आज तो इसी चीज से शुरुआत हुई कि आपके गुरु के अलावा आपको इतना प्यार कोई कर ही नहीं सकता। गुरु की करने के आगे तो और इतना फूलों की तरह वो रखते हैं, इतना सहज के रखते हैं अपनी संगत को, इतना प्यार बरसाते हैं। और संगत के थ्रू ही ब्लेसिंग्स भी भेज देते हैं, हल्का सा पता चले संगत को कि आज आंटी को अच्छा नहीं लग रहा है, या चाहे ये सेवा, हर संगत के भाव यही है कि हम गुरुजी की संगत को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो पूरी संगत एकदम से क्या हो गया आंटी ठीक हो, हाँ गुरुजी ब्लेस करेंगे, टेंशन मत लो। मैं कहती हूँ 10 महीने मैंने ये फेस किया कि सुबेरे 2:30 बजे से लेके, और मैं कह रही ना कि शुरू शुरू में तो शाम के 4 बजे के बाद मैं नॉर्मल होती थी, लेकिन संगत का इतना सपोर्ट। और फिर वही कहूंगी कि गुरु महाराज भी किसी काया के अंदर आके ही बोलते हैं। तो इतना मुझे इतना दुलार से उस संगत ने रखा और यही बोला कि आंटी कुछ नहीं है, सिर्फ कर्म कट रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे, लेकिन हाँ ये भी इतना इतना गुरुजी ने मुझे भी सोची दी कि मैं भी आंख बंद करके ठीक है ऐसे कर, ठीक है शुक्राना करते रहो आंटी, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सब ठीक होगा, आप खुद मानोगे। तो गुरु महाराज का शुक्राना है कि मुझे बख्श दिया, और बस मालिक बख्श दो। और नहीं पता, कहते कि ना हम जितने सांस लेते ना उतने तो हम गुनाह कर जाते हैं। अभी भी इतनी पॉजिटिविटी कहाँ, ये मन है जो कहते ना कि मन मन तो बस बहुत ज्यादा बदमाशियां करता है, लेकिन हाँ गुरुजी ने यही सिखाया है कि मन के मालिक बनो, मन के मालिक बन के रहो, मन को नौकर बना के रखो, मन की मत सुनो। मन तो हमेशा बदमाशी, मन तो ऐसा है कि अगर आपको सत्संग में जाना है तो एक वो मन ही बदमाशी करता है, नहीं नहीं जाना नहीं जाना। तो अब इतना समझ में आ गया कि उसको डांट के और डरा के रखो, उसके ऊपर सवारी करो, उसको अपनी सवारी मत करने दो, ये गुरुजी ने सिखाया। तो हर पल का शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी का। जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि जब गुरुजी का जो लॉकेट प्रसाद का सत्संग सुनाती हूँ कि कैसे पावनी आंटी ने लॉकेट पहना और फिर वो कैसे दूसरी संगत के पास गया। कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स को जितना बांटो, शुरू शुरू में हम सोचते थे लॉकेट किसी को नहीं देना, स्वरूप किसी को नहीं देना, ब्रेसलेट किसी को नहीं देना, लेकिन अब इतना पता चल गया है कि गुरुजी की कोई ब्लेसिंग आई है तो वो आगे जाने के लिए ही आई है। और एक बार शिवरात्रि पे हम गुरुजी के मंदिर गए, तो हम 3-4 आंटी मिलके गए थे। तो उन आंटी को वहाँ बड़े मंदिर में ही लॉकेट प्रसाद मिला था। तो मैं मन मन में सोच रही थी कि गुरुजी ये क्या हुआ कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, मेरे शिवरात्रि के दिन इनको लॉकेट प्रसाद मिला, गुरुजी का कमाल है। और वो आंटी उसको लेके चल रही हैं आगे 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 आगे, और मैं मन मन में यही सोच रही हूँ कि गुरुजी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, पता नहीं हमें तो कभी बड़े मंदिर से अचानक कोई ऐसे ब्लेसिंग देगा कि नहीं देगा। तो 1-2 महीने के बाद ही फिर वो टाइमिंग तो गुरुजी की होती है। और हम ऐसे ही लंगर प्रसाद कर रहे थे और एक आंटी बैठे हुए और वो देखे जा रहे और स्माइल कर रहे। तो उसके बाद एकदम से अचानक उन्होंने अपने पर्स में हाथ डाला और हमें ब्रेसलेट दिया, उन्होंने मेरे को और एक आंटी को साथ में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। एक बार ऐसे हुआ और एक बार एक आंटी जूता घर के वहाँ पे जो है वहाँ पे वो शूज पहन रही थी और वो पर्स पकड़ के परेशान सी हो रही थी।
तो मैंने बोला लाओ ये पर्स मुझे पकड़ा दो। तो उन्होंने अपने पर्स को ऐसे किया, उन्हें एकदम से याद आया होगा कि इसमें गुरुजी का ब्रेसलेट है, और फिर बाद में जाते वक्त उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसमें से लॉकेट नहीं ब्रेसलेट निकाला और मुझे दे दिया। तो मैंने बहुत शुक्राना किया, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। और ऐसे ही एक बार हम लंगर कर रहे थे संगत जी, तो एक अंकल सामने बैठे हुए थे, तो उन्होंने हाथ में ना एक ताबीज सा भी पहना हुआ था और भी एक दो धागे बांधे हुए थे, लेकिन वो ऐसा लग रहा था वो बड़े बड़े भाव में गुरुजी के साथ जुड़ भी रहे हैं आंख बंद करके, और उनकी आंखों में थोड़ा सा पानी सा आ रहा था। तो मैं उनको देखे जा रही और मैंने कहा गुरुजी क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि इसको बोल के ये उतार दे। मैंने कहा, फिर मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा नहीं, मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। और जब वो जाने लगा ना, तो मुझे ऐसे ठक से आवाज़ आई कि एक सेवा दी थी वो भी नहीं करी तू। तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं एकदम से सहम गई और मैंने कहा गुरुजी सॉरी, अगर आपका हुक्म है ना तो मैं ये सेवा करूंगी, ज़रूर करूंगी। अगर ये अब एक बार ये अंकल फिर से मुझे दिख जाए। संगत जी वो बहुत, तब तक हमारा लंगर खत्म भी नहीं हुआ था और वो अंकल आगे चले गए। मैंने कहा ये मुझे दोबारा मिल गए ना गुरुजी, मैं ज़रूर ये चीज़ आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगी। तो हम लंगर करके और चले गए। मैं उस बात को फिर भूल गई वहीं पे ही, जाते वक्त फिर मैं भूल गई, एकदम मेरे दिमाग से निकल गया। और हम जोड़ा घर गए और हमने पहने जोड़े वोड़े। उसके बाद वो अंकल उधर से आते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मैं, जो हमारे साथ संगत थे हम 5-6, तो उनको छोड़ के ना मैंने किसी से पूछा ना मैंने कुछ कहा, और मैं फटाक से गई और मैंने कहा अंकल, बोले हाँ जी आंटी। तो मैंने कहा आप ना इसको उतार दो। तो वो बोले नहीं ये तो ऐसे ही मम्मी ने। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप देख लो आपको ठीक लगता है। तो इतना बोल के संगत जी मैं आ गई। उन्होंने वहीं उतारा और मतलब गुरुजी को भी ये लगा कि कहीं ये घबराना चाहे या ये ना सोचे कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अंकल मेरे पास फिर आए और उन्होंने मुझे ऐसे दिखाया और कहा आंटी मैंने उतार दिया। तो गुरुजी जो सेवा लेते हैं उसमें ये भी है कि गुरुजी ये भी दिखाते हैं कि मैंने दिए, और गुरुजी ने फिर मुझे डरने भी नहीं दिया, उन्होंने प्रॉपर आके दिखाया भी। तो इससे गुरुजी ने मुझे भी बख्श दिया, क्योंकि मैंने फिर अरदास करी गुरुजी सॉरी मैंने आपका हुक्म नहीं माना, नहीं पहचाना। और फिर वो मेरे पास दोबारा भी आ गए, तो दूसरा चांस भी गुरुजी ने मुझे दे दिया। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। और संगत जी और क्या सत्संग सुनाऊं, अपनी हेल्थ के लिए ही सुनाती हूँ कि मैं शुरू शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी, तब बहुत ज़्यादा मेरे हेल्थ इश्यूज थे और मालिक का दिया सब कुछ था बहुत। वैसे अगर वैसे दुनियावी तौर पे देखूं तो मैं तब भी बहुत आनंद में थी। परमात्मा ने तब भी मुझे बहुत प्यार से रखा था, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु के बिना गति नहीं है। शायद मेरा भगवान ये चाहता था कि गुरु आए जिंदगी में, और गुरुजी ने पता नहीं क्या देखा, क्या मेरे जैसे इंसान के अंदर क्या उनकी नज़र हुई जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हाँ ये है कि मैं कहीं भी जाती थी, मैं पार्टीज भी करती थी, बहुत पार्टीज हम लोग करते थे, इधर उधर घूमते भी थे, लेकिन आने के बाद फिर मुझे एक खालीपन लगता था। और फिर आने के बाद मेरा एक नेचर बन गया था कि वहाँ की जो भी छोटी मोटी जो भी कमी होती थी ना, मुझे वो कमियां याद रह जाती थी, और जो मैंने वहाँ एंजॉय किया वो मैं भूल जाती थी। तो मुझे एक अंदर से आवाज़ आने लगी थी कि मुझे ना बंधना है, मतलब मुझे घर में बंधना है। तो जैसे अब सबको पता था कि घर में ऐसी कोई इशू नहीं है और बच्चे भी अच्छे से मैनेज कर लेते घर को, तो कहीं भी जाना होता तो सब बोल देते थे चले क्या वहाँ, चले क्या वहाँ। मैं भी मना नहीं कर पाती थी, क्योंकि कोई रीज़न भी होना चाहिए मना करने का, क्योंकि सारा दिन थोड़ी कोई इंसान बिजी। पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता था मैं सेटिस्फाइड नहीं होती थी। तो मैंने कहा कि मुझे ना घर में मैंने ऐसे ही मन में बोला कि मुझे सबने, हाँ फिर हमने ना एक डॉग रखा, तो सबने हमें बोला कि बंद जाओगे, घर में बंद जाओगे, कहीं आ जा नहीं पाओगे। ये बहुत गुरुजी से जुड़ने के पहले की बात बता रही हूँ। तो सब बोलते थे कि कहीं नहीं जा पाओगे और ये है वो है, बहुत बंद जाओगे।
तो मेरे अंदर से एक दिन ऐसे ही पूजा करते करते ये सब चीज़ें चल रही थी कि सब कह रहे हैं कि बन जाओगे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉग की तो। और ऐसे करके तो मैं भगवान के आगे वैसे पूजा कर रही थी और एक अंदर से आवाज़ आती कि नहीं, मुझे बंधना ही है, मुझे बंधना ही है, क्योंकि मैं मेरी रूह शायद कुछ ढूंढ रही थी। और वो मुझे यही समझ में आ रहा था कि थोड़ा मैं बंधूंगी और कुछ घर में बैठूंगी तो कुछ मुझे तब, कहते हैं ना कि अगर तुम एक खिलौने से खुश हो जाओगे तो भगवान तो कहेगा इसी के साथ खेलते रहो। भगवान भी तो बहुत वो है ना कि ठीक है इतने में खुश है तो चल मौज ले इतने में ही। तो अ, मेरे को यही था कि मुझे कुछ और चाहिए और कुछ और आगे चाहिए, सब कुछ था। तो मैंने फिर अपने आप को स्टॉप किया, इधर उधर जाना बंद किया। और फिर जैसे कि मेरे पास डॉग है उसका नाम जैनेट है, तो मैंने जैनेट आने के बाद फिर मैं थोड़ा बंधी। तो मुझे धीरे धीरे तब तब फिर गुरु महाराज ने, परमात्मा की नज़र मेरे पे पड़ी। और उन ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें मतलब मैंने जो अरदास करी थी कि मेरा लाइफ का मकसद क्या है, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस लिए यहाँ पे आई हूँ, जो जो मेरे जहन में सवाल थे, महाराज आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे 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 मुझे हर चीज़ के मायने समझाए। लेकिन ठहराव, चलते फिरते इतने शोरगुल में परमात्मा आके बात नहीं करता, ना वो आंसर देता। ठहरना भी पड़ता है, तड़पना भी पड़ता है, रोना भी पड़ता है। बिना रोए तो कहते हैं ना कि माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो वो तो जब हम भगवान की याद में, उसके प्यार में रोते हैं तो बहुत उनको अच्छा लगता है, क्योंकि परमात्मा हमें हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम तो फिर भी दुनियावी चीजों में इधर उधर उलझ के रह जाते हैं, लेकिन जो गुरु महाराज हैं वो हमें हर पल हर सेकंड, उनका यही, उनकी यही, मुझे ऐसा लगता है उनकी यही इच्छा है कि बस मेरे लाड लड़ाते रहो, मेरी बात करते रहो, मेरी सिफत करते रहो, मुझे याद करो, मुझसे प्यार करो, मेरी बातें करो। और ये चीज़ें भी वो खुद से कराते हैं कि उनकी मर्जी के बिना तो हम उनका नाम भी नहीं जप सकते ना। सुखमनी साहब में बताया गया है कि उनकी मर्जी के बिना वो खुद जपाते हैं तो हम जप सकते हैं। तो ये गुरु जी की ही देन है, ये गुरु का ही प्रसाद है जो हम थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं। और गुरु जी कितना संगत को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये गुरु जी के अलावा कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है, ये सिस्टम कहीं है ही नहीं। हर जगह ऐसा लगेगा कि तुम्हें तुम्हारी टांग पकड़े कोई खींच रहा है, लेकिन गुरु की शरण में आके गुरु अपनी संगत का कैसे, मैं डॉक्टर अनिल है जो गुरु जी के डॉक्टर थे, तो उनका सत्संग सुन रही थी, उसमें उन्होंने गुरु जी ने उन्होंने यही बताया कि महाराज अपनी संगत को कितनी वडियाई और कितना मान और कितना सम्मान देते हैं, जिसके काबिल हम है भी नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे ही रुल रहे थे संसार में। हाँ, और अपने 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 पास रख के, चाहे छोटा सा एक परिवार बख्शा है मालिक ने, लेकिन उसमें भी इतना इतना मतलब भरपूर कर दिया गुरु जी ने, बिल्कुल भर दिया, तृप्त कर दिया। मैं यही कहूंगी गुरु जी को कि गुरु जी बहुत शुक्राना है। मतलब एक 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 रोम में गुरु जी का उमंग तरंग आनंद रस और ये सब बहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी बहुत शुक्राना इस चीज़ का, अनंतम शुक्राना। जैसे मालिक आपने हमें जोड़ा, हमारे साथ आपने नदर करी, ऐसे ही हर संगत पे करना, सबको ब्लेस करना। आज बसंत पंचमी भी है और किसी गुरु जी की मतलब कोई गुरु की वो भी है, गुरु पर्व भी है, वो मुझे ठीक से नहीं पता गुरु जी, सॉरी। क्योंकि और देखो गुरु जी, मैं सोचती थी कि गुरु जी ये इतने सारे जो गुरु हैं इनके तो मैं नाम भी नहीं पता कर सकती कभी भी, तो अब मैं इनको पहचान भी नहीं सकती। लेकिन गुरु जी धीरे 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 ऐसा करते हैं। आज सारे शब्द जो थे गुरु रामदास जी के चलवाए गुरु जी ने लंगर बनवाते हुए, तो देखो उनको पता है कौन सी ब्लेसिंग कहाँ कैसे किसके थ्रू जानी है। तो मैं मंत्र जाप लगा रही हूँ, लग गुरु रामदास जी के शब्द रहे हैं सारे, उसमें उनकी वो स्वरूप बना हुआ। और जब हम जिस संगत के घर गए तो वो अंदर से जाके और गुरु रामदास जी का स्वरूप ऐसे लेके आई। तो इससे क्या पता चलता है कि गुरु जी हर चीज देख रहे हैं कि तूने यहाँ ये सुना और वहां पे भी उनका स्वरूप लगा, प्रॉपर वो रेडी हुए। और आज ऐसे किसी का इतना व्हाट्सएप नहीं खोलती हो संगत जी, और एकदम से एक आंटी का व्हाट्सएप खोलती है तो उसमें पता चलता है कि आज बसंत पंचमी है। तो एकदम फिर मैंने कहा अरे वाह,
तो आज तो कुछ भोग में पीला जाना चाहिए, और ऐसे करके गुरुजी ने सत्संग से पहले जो जो मालिक ने कराना था सब करा लिया। प्रॉपर सरस्वती जी की पूजा हुई, और सरस्वती जी का भी सत्संग सुनाती हूँ। जिन आंटी के यहाँ हमेशा सत्संग होता था, हमेशा ऐसा होता है कि आधे घंटे के बाद जो गुरुजी सत्संग की बौछार करते ना लास्ट में ज्यादा सत्संग याद दिला देते हैं, और उस वक्त वाइंड अप करने का टाइम आ जाता है क्योंकि 1 घंटा हो जाता है। लेकिन ये सत्संग जरूर शेयर करूंगी। कहते हैं कि जाने अनजाने उल्टा सीधा कैसा भी बीज नाम का या पूजा का हम डाल देते हैं तो उसका फल तो हमें मिलता ही है। आज ये चीज मैंने महसूस करी। जिन आंटी के यहाँ हर थर्सडे सत्संग होता था संगत जी, तो वहां गुरुजी का स्वरूप, उसके नीचे एक उनका कॉर्नर टेबल है, तो उस टेबल पे सरस्वती जी का इतना बड़ा स्वरूप, मतलब स्टैचू है। और उनके हस्बैंड लेक्चरर ही थे कॉलेज में, इस वजह से उनके घर में ना वो इतना बड़ा प्रोफेसर लेक्चरर्स के घर में ज्यादातर आप देखना स्वरूप इतना होता है। तो गुरुजी की, और एक यहाँ पे सोफा था, इधर गुरुजी का स्वरूप, और नीचे वो कॉर्नर में एक टेबल होता है ना, उस पे लैंप और सरस्वती जी का स्वरूप, और कुछ नहीं होता था। जब हम दरबार की सेवा करते थे तो हम वहां जाके शिव परिवार भी रख देते थे ऐसे। तो मैं बिना भाव से बस वो फूल उधर चढ़ा रही हूँ तो सरस्वती जी पे ऐसे चढ़ा देती थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि चढ़ाने हैं, ये भी यहाँ बैठी हुई है। कभी मैंने उनको प्रणाम भी नहीं किया होगा ढंग से। और आप देखो वो जाने अनजाने वो बिना भाव के भी फूल वो उन्होंने कैसे कबूल करे। आज जब सत्संग एक आंटी के घर में हो रहा था तो मुझे गुरुजी आज सुबह से कृष्ण जी के भजन सुना रहे थे। मैंने कहा क्या बात है कृष्ण जी, आपने चलना है क्या सत्संग में? तो लंगर में बनाती जा रही हूँ और एकदम से भाव आया और वो सरस्वती जी दिखे मुझे, एकदम से उनकी पिक्चर मेरे सामने आई। और सुबह ही गुरुजी ने एक मैसेज पहुंचाया था कि आज बसंत पंचमी भी है। तो मैंने कहा जय गुरुजी। फिर मैंने उन आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी आपके यहाँ पे जो सरस्वती जी का स्टैचू है ना? बोली हाँ जी। तो कहती, मैंने कहा वो लेके आना, और मैंने कहा उन्हें ना गाड़ी में आगे बिठा के लाना। तो बोली ठीक है। तो और देखो व्यवस्था गुरुजी की देखो, 3-4 दिन पहले वो आंटी ना गोल्डन येलो कलर के जरी का ब्रॉकेट वाले 4-5 कपड़े जैसे 1.25 मीटर के 2-2.5 मीटर के ऐसे ही ले आई थी रैंडम। तो वो कल परसों एक संगत के यहाँ एक पीस रह गया था। तो मैंने कहा आंटी वो वाला कपड़ा भी रख लेते हैं। तो कहती है कि नहीं वो, मैंने कहा वो एक येलो तो वहां रह गया। तो वो कहती है नहीं नहीं और भी है। मैंने कहा नहीं आप पक्का देख लो। कहती है अरे पक्का। तो एक कपड़ा प्रॉपर गाड़ी में ऑलरेडी उनकी वस्त्र के लिए वहीं पे। कहती है लेकिन वो तो ऐसे है, वैसे तो कोरा है लेकिन वो तो 1.5 मीटर और ऐसे है। मैंने कहा वो आप छोड़ दो गुरुजी पे, वो गुरुजी ने अपने हिसाब से सब दरबार रेडी करा लेना है। तो इधर गुरुजी का स्वरूप, इधर गुरु रामदास जी का स्वरूप, और इधर सरस्वती माता का स्टैचू। तो मतलब गुरुजी को पता है कि कब कैसे कहाँ कैसा दरबार सजवाना है, किस भगवान की ब्लेसिंग्स को वहां स्प्रेड करना है, ये गुरुजी को पता है। ये इतनी गहरी बातें हैं कि जितना गहराई में जाएंगे उतना कम है। और जब हम आरती कर रहे थे संगत जी, तो येलो गुरुजी का स्वरूप है, वो बड़ा स्वरूप उनका था वहां पे। तो पूरा गुरुजी का जो पूरा फोरहेड और पूरा सर है ना, वो एकदम कपूर के जैसा सफेद हो गया। तो मैंने कहा ये स्वरूप तो मेरे यहाँ पे भी है, इतना चिट्टा तो नहीं है ये ऊपर से। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने कहा कोई लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ एक सिंगल ट्यूबलाइट थी वहां। और जब सारी संगत चली गई, वो दरबार से आने का ही मन नहीं कर रहा। मैं प्रॉपर वहां बैठी रही। फिर मैंने अंकल को फोन किया, फिर अंकल आए लेने के लिए। तो फिर एकदम से नजर गई, मैंने कहा अरे ये तो घर जैसा हो गया, जैसे घर पे स्वरूप है वैसा हो गया। तो कितनी प्रेजेंस गुरुजी अपनी दिखाते हैं हर सत्संग में। अभी पीछे जो सत्संग हुआ था, जो साथ वाले घर में हुआ था, तो वहां पे पूरी प्रॉपर माला इतनी जोर जोर से गुरुजी की हिल रही थी। तो महाराज पल पल हमारे साथ हैं, और गुरुजी बस ऐसे ही हाथ पकड़ के, और हम जैसे नालायकों को अपने साथ जोड़ के रखना गुरुजी, नादानी और गलतियों से बचाना आप कर सकते हो, हम तो बहुत ही नादान और पागल बच्चे हैं, आप ही संभाल सकते हो गुरुजी हमें। बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मालिक आपका सेवा देने के लिए, और सबसे ज्यादा ऐसी हिम्मत और शक्ति और बुद्धि देने की कि हाँ सेवा में बैठना है और सेवा करनी है। क्योंकि कभी कभी तो कुछ ऐसी चीजें हावी हो जाती है कि नहीं मैंने नहीं करनी,
वो ये मैं भी तो बहुत गंदी चीज़ है। तो बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज, आपकी सिफत में, आपकी वडियाई में, आपकी सेवा में कुछ भी गलती हुई हो तो गुरुजी सॉरी। और संगत जी आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो तो उसके लिए सॉरी। और बेअंत शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी आप सबका भी बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।